प्रशांत सर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद में फ्रांस के बारे में। आज क्या पढ़ेंगे? फ्रांस के बारे में कि फ्रांस में 1830 की क्रांति तथा और 1848 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्या कारण थे, इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें किसकी किसकी भूमिका थी। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लुई 18 बना था फ्रांस का। क्या बना था बुआ जी? राजा बना था। लुई 18 बना था राजा, जिसने 2 जून 1814 को क्या किया था? संवैधानिक राजतंत्र को लागू कर दिया था। संवैधानिक राजतंत्र को लागू कर दिया था। और क्या किया था इसने? जल्दी बोलिए। अच्छे, ये संवैधानिक राजतंत्र कब तक चला था? 1848 तक। उसके पहले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया कि मेटरनिक। किसके बारे में था? मेटरनिक। तो मेटरनिक ने क्या किया था भैया? मेटरनिक क्या किया था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, मतलब ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। क्या था? चांसलर मतलब प्रधानमंत्री। ठीक, हाँ। इसने क्या किया था बुआ जी? ये सम्मेलन बुलाया था। क्या सम्मेलन बुलाया था? वियना सम्मेलन हुआ था। इसी के अध्यक्षता में, मतलब इसका हेड कौन था? मेटरनिक था। उसने इसमें क्या कहा था? पुरातन व्यवस्था को लागू करना है। कि इसका उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था को लागू करना। ठीक, उसके बाद इसने क्या किया था? इसका युग कब से शुरू होता है? मेटरनिक युग कब से स्टार्ट होता है बुआ जी? तो भैया मेटरनिक कब से स्टार्ट होता है बुआ जी? 1815 से, जब इसने क्या किया था? वियना सम्मेलन किया था। यह वियना सम्मेलन में कौन कौन से देश भाग लेते थे भैया? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पर्सा, इटली और क्या था? ब्रिटेन, रूस, ये सब क्या किए थे? भाग लिए थे भैया। जिसके अध्यक्षता में इसने पुरातन व्यवस्था को लागू किया था भैया। और ये क्या किया था भैया? जर्मनी को कितना भाग में बटा हुआ था? जर्मनी भैया 39 भाग। कितना? 39 सन में बटा दिया। उसके बाद इटली को क्या किया? सिसिली और नेपल्स बांट दिया। और भी कई क्षेत्र बांट के क्या कर दिए? रोम को पोप को दे दिया। बहुत सारे क्षेत्र खुद रख दिए, लोम्बार्डिया और वेनेशिया को। हां, ये क्या किया? बांट के उसको तोड़ दिया। क्या किया था? तोड़ दिया था। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था भैया जी? 1815 में। ठीक, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि भैया लुई 18 ने नियम लागू किया था। उसके बाद क्या होगा? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा। क्या बोलना चाहूंगा बुआ जी? कि अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, तो मेहनत कीजिए पागलों की तरह। तो मेहनत कीजिए पागलों की तरह। तो चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए? जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिएगा बुआ जी? शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा? शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब वीडियो को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बुआ जी? आगे बढ़ते हैं हम लोग। भैया इसका हमारे बैच का नाम क्या हुआ जी? चैंपियन बैच। क्या नाम हुआ जी? चैंपियन बैच। तो भैया आपका सोलर साइंस टारगेट कितना है? मतलब आपका लक्ष्य कितना है भैया? तो भैया हमारा लक्ष्य कितना है? 100 बाय 100 भैया। 100 में कितना लाना भैया? 100 लाना है। तब हम लोग क्या कर पाएंगे बाजी? जल्दी बोलिएगा। तब हम लोग क्या बन पाएंगे? टॉपर बन पाएंगे। क्या बन पाएंगे? टॉपर। इसका लक्ष्य क्या है हम लोगों का? हम लोगों का है 450 प्लस नंबर लाने का लक्ष्य। और सोलर साइंस में कितना नंबर का लक्ष्य भैया? 100/100 भैया। चलिए एक बार हमारे बैच का नाम चैंपियन बैच को जरूर लिख दीजिएगा। अब यार मैंने आप लोगों को कहा था एक बनाना है सेल्फ नोट्स, मतलब वीडियो देखकर जो मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूं। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको क्या दूंगा? खुद का बना हुआ एकदम बेस्ट नोट्स दूंगा। क्या दूंगा? बेस्ट नोट्स। उसको आप लोगों को कहां मिलेगा? आप लोगों को भैया जी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भैया जी? एसबीएम ऑनलाइन क्लास। भैया क्या नाम है? एसबीएम ऑनलाइन क्लास। इसका लिंक कहां है? हमारे
चैनल पेज पर कहाँ लिंक है? चैनल पेज पर। इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, हमारा नोट्स आप कैसे प्राप्त करें इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या एक वीडियो भी बनाकर रखा हुआ है चैनल पर, डाला हुआ है। तो इस वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए क्लास को क्या करेंगे हम लोग जी? स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो कहते हैं आप युवा है कौन नहीं जानता, कहते हैं आप युवा है कौन नहीं जानता, एसबीएम को शेयर करना सपोर्ट करना आपसे बेहतर कौन जानता। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार एसबीएम परिवार का क्या रहेगा, दब रहेगा और इस वीडियो को क्या कीजिएगा चार दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इसका गूगल कहाँ से जाना चाहिए जी? जल्दी बोलिएगा। 500 प्लस कितना जाना चाहिए जी? 500 प्लस। ये क्या होगा? ये होगा एसबीएम पावर। क्या होगा जी? एसबीएम पावर। ठीक। चलिए क्लास को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए बाजी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। एक बार हमारे बैच का नाम क्या कर दिएगा, अपने जिस कॉपी पे आप पढ़ते हैं उसके ऊपर एक बार जरूर लिख दीजिएगा चैंपियन बैच लिख रहिएगा। क्या लिखिएगा? चैंपियन बैच 2025 क्या जिसका लक्ष्य क्या है यहाँ पर 100 जरूर लिख कर रखिएगा। समझे? ये आपको क्या देगा बाजी? मोटिवेशन देगा। अरे क्या कभी क्या पढ़ने का मन नहीं करता है, मन करता है कल स्टार्ट करेंगे, कल ऐसा कल से ऐसा पढ़ेंगे बुआ जी, सबको पिछला देंगे। पर आप एक बात याद जरूर रखिएगा बुआ जी कि आपकी जैसा क्षमता रखने वाला कई सौ मतलब 1000 2000 मतलब लाख स्टूडेंट आपके जैसा वैसा होता है। 1-2000 बच्चा आपके जैसा क्षमता रखने वाला 10th क्लास से बोल रहा हूँ मैं, आपके क्लास में तो कंपटीशन वाले नहीं बोल रहा हूँ, आपके क्लास में बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ कि आपके जैसा हुनर रखने वाला क्या होते हैं 1000 बच्चा प्लस आपके जैसा हुनर रखने वाला है। और वो आपसे पहले एक दिन पहले भी स्टार्ट कर रहा है, आपसे एक दिन पहले भी स्टार्ट कर रहा है पढ़ना और फिर डेली वो कर रहा है कंसिस्टेंसी मतलब क्या कर रहा है लगातार कर रहा है। तो वो आपसे क्या है आगे है, वो क्या है आपसे बहुत ज्यादा आगे। आपसे वो कितना नंबर जानते हैं ना 50-100 नंबर भी ज्यादा ला सकता है क्योंकि वो आपसे कितना आगे 100 और ऊपर ये आपसे 1000 बच्चा आगे हो गया तो आप टॉपर लिस्ट आ जाएंगे, आप रैंक 1 ला सकते हैं। नहीं आप फर्स्ट टॉपर हो सकते हैं, टॉप 10 में आ सकते नहीं हुआ आप एक क्या है आज तक क्या कर रहे हैं या कल से पढ़ेंगे, अरे आज में नहीं पढ़ेंगे क्या हुआ नहीं क्या हुआ। आप एक दिन अगर छूट रहा है तो आप जैसा क्षमता रखने वाला बच्चा क्या कर रहा है आपसे एक दिन ज्यादा बच्चा आपसे कम से कम 50-60 बच्चे एक दिन में आपसे आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप एक दिन प्राइज छोड़ रहे हैं तो कितना अच्छा कम से कम 500-600 बच्चा क्या हो गया आप एक दिन प्राइज लिए वो आपसे आगे निकल गया। अब तो आप घंटों पर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। चलिए इसलिए हम कहते हैं क्या कीजिएगा बच्ची पढ़ना तो डेली पढ़िए, आप क्या कीजिए कंसिस्टेंसी मतलब लगातार। ठीक, तो आज की क्लास को क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। वजह क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या फ्रांस का किसके बारे में जानेंगे क्या फ्रांस के बारे में। क्या फ्रांस के बारे में हम जानते हैं कि मेटरलिख ने क्या किया था लुई 18 को बना दिया शासन बना दिया। तो वो क्या समझता था कि अभी क्या चाहिए अभी सबको लोकतंत्र चाहिए, इसलिए उसने क्या किया संवैधानिक राजतंत्र लागू किया कि संविधान के अनुसार सब कुछ चलाएंगे। राजतंत्र रहेगा और संविधान के अनुसार इसमें न्याय होगा, ऐसा किया उसने। तब क्या हुआ 2 जून 1814 को ध्यान से देखिएगा ये उन्हें कब तक नियम चला 1848 तक। इसमें जिसने छेड़छाड़ किया उसके साथ क्या हुआ आंदोलन हुआ। तब तक क्या हुआ आंदोलन हुआ। तो भैया लुई 18 फिर क्या हुआ हट गया। क्या हुआ लुई 18 फ्रांस का शासन से हट गया। उसके बाद एक बंदा आया, क्या नाम है एक बंदा आ गया, इसका नाम क्या गया इसका नाम है चार्ल्स दशरथ। क्या नाम है चार्ल्स दशरथ। ये कौन है चार्ल्स दशरथ। इधर चार्ल्स दशरथ का क्या नाम था ये प्रतिक्रियावादी आदमी था। ये क्या था एक प्रतिक्रियावादी घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। ये क्या था घोर प्रतिक्रियावादी मतलब प्रतिक्रिया देना। समझे आप कोई भी आप सुधार का काम कर रहे हैं उसका तुरंत विरोध करेगा। आप कोई लोकतांत्रिक काम के लिए जनता आगे बढ़ता था ये सोच रहा था
विरोध करता था, मतलब प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, समझे। अब ये इसका क्या काम था, ये क्या करता था ने, ये लोकतंत्र में मतलब क्या है, लोकतंत्र के बाद के जो विचार चल रहा था फ्रांस की जनता के बीच में, उसका क्या करता था, विरोध करता था। क्या करता था ये, विरोध करता था। इसीलिए इसने क्या किया, विरोध करने के लिए इसने एक काम किया। एक बंदा है, इसके नीचे क्या था, बंदा, इसका नाम है ये एक और बंदा था, इसका छोटा समझिए, इसका कोई अति था, इसने, इसका नाम था पोलीग्रेक। क्या नाम था, पोलीग्रेक। क्या नाम था इसका, पोलीग्रेक। ये भी कैसा था आदमी, गया प्रतिक्रियावादी। ये भी क्या था, प्रतिक्रियावादी। ये जितना सुधार वाला काम होता था ने, कोई भी सुधार वाला, आर्थिक सुधार हो, कोई भी सुधार वाला काम होता था, इसका क्या करता था, विरोध करता था। क्या करता था ये, विरोध करता था। क्या, ये लोकतांत्रिक विचारधारा को क्या करता था, विरोध करता था। एक दिन क्या हुआ है, ये क्या है, पोलीग्रेक। क्या है, पोलीग्रेक। ये ऐसे जा रहा था, क्या कर रहा था, चल रहा था, मतलब इस तरीके से काम कर रहा था। उसी में एक दिन क्या किया नहीं, यहाँ जो लुई 18 था, ये तो अच्छा आदमी था। लुई 18 कैसा आदमी था, अच्छा आदमी था। उसने क्या किया था जी, अच्छा संवैधानिक राजतंत्र लागू कर दिया था। और क्या किया था, वे नागरिक संहिता लागू किया था। क्या लागू किया था, मतलब किसी एक जाति या किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार नहीं है, सब जाति राजनीति कर सकता है, सब आदमी राजा बन सकता है, सब आदमी सब काम कर सकता है। वो ऐसा कर दिया था। कौन किया था, यार लुई 18। इसीलिए एक किया था, एक अच्छा व्यक्ति था, ये सब कुछ कर रहा था। पर ये क्या किया नहीं, पागल है, ये क्या था, खराब आदमी था, प्रतिक्रियावादी, मतलब कोई अच्छा काम नहीं करना चाहता था। ये क्या किया ने, नागरिक संहिता को हटाने लगा। क्या किया, हटाने का कोशिश किया। क्या किया बाजी, नागरिक संहिता को हटाने का कोशिश। तो नागरिक संहिता क्या लगा कि अब क्या करने लगा, वो कहा था सब धर्म वाला क्या है, सब वर्ग का सब काम कर सकता है। पर ये कहा नहीं, हम किसी एक वर्ग को खाली विशेषता देंगे। ये अपना वर्ग को क्या करने लगा, विशेष अधिकार देने लगा। इससे क्या हुआ, विरोध शुरू हो गया। क्या हुआ, आंदोलन शुरू हो गया। ठीक, क्या हुआ, आंदोलन और विरोध शुरू हो गया। तो फिर क्या हुआ, तो फिर क्या किया, चार देखा, अरे मेरा बंदा, मतलब मेरा बंदा कौन है, पोलीग्रेक। अब पोलीग्रेक के विरुद्ध सब, अरे क्या कर रहा है वो अजी, जल्दी बोलिएगा, क्या कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। क्या कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। तो ये कहा, अरे तुम आंदोलन करेगा, मेरा आदमी का विरोध करेगा, अरे रुको हम तुमको बताते हैं। ये क्या कर दिया ने, 4 गो अध्यादेश लागू कर दिया। अध्यादेश को तो समझते हैं, मतलब इसका आदेश है, क्या कर दिया, 4 गो कानून पारित कर दिया, निर्देश पारित कर दिया। वो भी कैसा निर्देश, जो उदार, मतलब जो अच्छा व्यक्ति था ने, उसका गला घोटने का काम किया। क्या किया, गला घोटने का काम किया। कैसे काम किया, 4 गो अध्यादेश लगा के। क्या किया, 4 गो अध्यादेश लगा के, समझे, 4 गो नियम बना के। क्या किया, 4 गो नियम बना के। अब ऐसा नियम बनाया कि सब लोगों का जीना मुश्किल हो गया। क्या हो गया, जीना, जो अच्छा आदमी था सबका जीना मुश्किल हो गया। तब वो सब क्या करना किया गया, फिर जनता फिर विरोध किया। उदारवादी लोग क्या करने लगा, विरोध करने लगा। क्या करने लगा बाजी, विरोध करने लगा। जब वो विरोध करने लगा, तब ऐसा विरोध बन गया, सुनिए। फिर वो क्या किया, जल्दी बोलिएगा, क्या किया, तो भैया अच्छा नियम कब लागू किया, अच्छे अब पूछ दे कि भैया 4 पर 4 अध्यादेश कब लागू किया, तो 25 जुलाई 1830 को लागू किया। कब किया, 25 जुलाई 1830 को। तो भैया इसके उल्टा इसका विरोध में क्या हुआ, 28 जुलाई को 30 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। क्या हुआ, गृह युद्ध आरंभ हो गया। क्या हुआ, कहाँ आरंभ हो गया, फ्रांस में। इसे कहाँ का बात हो रहा है, फ्रांस का। भैया कहाँ का बात हो गया, फ्रांस का। गृह युद्ध आरंभ होने लगा, आंदोलन होने लगे, 4 का क्या होने लगा, विरोध होने लगा। जब विरोध होने लगा तो ये क्या किया, भैया गद्दी तैयारी किया।
क्या किया, गद्दी त्याग दिया। कहा हम भाई राजा, मेरा छोड़ दे मेरा। आई कहाँ भाग गया, इंग्लैंड हुआ जी। कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। ये कहाँ पलायन कर गया, पलायन मतलब चले जाना, एक जगह से दूसरा जगह चले जाना, मतलब इंग्लैंड चला गया। कौन गया, चार्ल्स दशरथ। कौन गया, चार्ल्स दशरथ। तो भैया क्या हुआ, इसी को क्या कहा जाता है बुआ जी, जुलाई 1830 की क्रांति। तो इसमें आप बोल लग सकते हैं, आप खुद आप जुलाई 1830 की क्रांति से क्या समझते हैं। भैया हम कह रहे हैं कि भैया क्या कहेंगे बुआ जी, जल्दी बोलिएगा। कि भैया चार्ल्स दशरथ एक प्रतिक्रियावादी आदमी था जो लोकतांत्रिक विचारधाराओं का विरोध करता था। उसने पोली बेली को क्या किया, जल्दी बनाइए, प्रधानमंत्री बनाया। क्या बनाया था, क्या बनाया था, पोली बेली को प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाया। क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। चार्ल्स के घोर प्रतिक्रियावादी था, लोकतांत्रिक विचारधाराओं को क्या करता था, विरोध करता था। उसने भी पॉलीग्रेन को प्रधानमंत्री बनाया। पॉलीग्रेन भी प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। पॉलीग्रेन ने क्या किया, नागरिक संहिता को विरोध किया। उसने किसी एक विशेष वर्ग को ज्यादा अधिकार करने लगा, ज्यादा अधिकार देने लगा। इसका क्या होने लगा, विरोध होने लगा बुआ जी। क्या होने लगा, जब विरोध होने लगा तो चार्ल्स दशरथ ने 25 जुलाई 1830 को 4 गो नियम मतलब 4 अध्यादेश लागू कर दिए। ये लिखेंगे कि 4 अध्यादेश लागू करके उधार तत्वों को लेकर नहीं लगा, गला घोटने का काम किया। जब गला घोटने का काम किया तब 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ होने लगा। सभी लोग आंदोलन करने लगे और उसी से चलते चार्ल्स दशरथ क्या किया, फ्रांस की गद्दी त्याग कर तो इंग्लैंड चला गया। इसी को क्या कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। यहाँ तक में आप लोग को दिक्कत है, नहीं चलिए हम लोग ध्यान देंगे। क्या करेंगे जी, ध्यान देंगे, समझे। क्या करेंगे, अब आगे ध्यान देंगे। अब आगे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। हम ध्यान यही देंगे कि आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान देखिएगा। तो क्रांति हो गया, तो क्रांति का क्या होता है भैया जी, कुछ परिणाम होता है। क्या होता है, रिजल्ट। आप पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट होगा, हम पढ़ा रहे हैं उसका रिजल्ट होगा। हर एक चीज क्या होता है, एक रिजल्ट निकलता है। क्या निकलता है बुआ जी, परिणाम निकलता है, रिजल्ट निकलता है। वही हम पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट। इस क्रांति का जुलाई 1830 की क्रांति का परिणाम। परिणाम क्या करेंगे भैया, रिजल्ट। मतलब व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ जुलाई 1830 क्रांति का क्या कहते हैं भैया, ये तो नहीं पता है। मतलब 1830 की क्रांति का क्या रिजल्ट हुआ भैया, क्या परिणाम हुआ, किसी न किसी कोई तो परिणाम होगा, कोई अच्छा परिणाम हुआ, कुछ खराब परिणाम हुआ। तो पहला इसका परिणाम ये हुआ, जो फ्रांसीसी क्रांति में जो नियम बना था ना, सब लोग जागरूक हुआ तो फिर से हो गया फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के क्या हुआ जी, जल्दी बोलिएगा। कि सिद्धांत पुनर्जीवित हुए। सिद्धांत जो तक ने सिद्धांत बोला था पुनर्जीवित, पुनर्जीवित हो गया। दूसरा क्या परिणाम हुआ भैया, जो वियना कांग्रेस था वो निर्मूल साबित हो गया। मतलब एक का उसका कोई वैल्यू नहीं बचा, निर्मूल सिद्ध हो गया। अब भैया और क्या हुआ भैया, और क्या हुआ सुनते हैं। इटली, जर्मनी, यूनान, ऐसे कई से सारे देशों क्या होने लगे, आंदोलन होने लगे। क्या होने लगे, आंदोलन।
और तो राष्ट्रवादी आंदोलन होने लगे, दोनों एक दूसरे से क्या हुए, प्रेरित होने लगे। इसीलिए एक बार कहा था मेटरलिख ने कि अगर फ्रांस को खांसी मतलब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को क्या लग जाती है, सर्दी लगाने लग जाती है। क्या कहा था मेटरलिख ने? मेटरलिख ने कहा था, क्या कहा था बुआ जी, जल्दी बोलिए कि फ्रांस अगर जीतती है, फ्रांस अगर जीतती है तो पूरे यूरोप को क्या लग जाती है, सर्दी लग जाती है। फ्रांस अगर जीतती है तो पूरे यूरोप को क्या लग जाती है बुआ जी, जल्दी बोलिएगा। फ्रांस अगर जीतती है तो पूरे यूरोप को क्या लग जाती है, सर्दी बुआ जी क्या लग जाती है। ठीक समझे? इसीलिए कहा गया था यार, जब वहां आंदोलन हुआ था इटली जर्मनी ईरान पोलैंड सब जगह क्या हुए हैं, ये दोनों एकीकरण करने लगा, सभी जगह क्या होने लगे, आंदोलन होने लगे वहां के राजतंत्र के विरुद्ध। समझे? उसके बाद आता है क्या, जब फ्रांस में इतना सब कुछ हो गया तो कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री बना होगा, अब कोई ना कोई तो राजा बना होगा, कुछ तो हुआ होगा भैया। तो भैया फ्रांस में क्या हुआ ये देखते हैं। लिखेंगे भैया इसका परिणाम क्या हुआ, तो देखिए परिणाम देखेंगे। परिणाम नहीं, अब फ्रांस में क्या हालत हो रहा है, तो भैया अब देखेंगे। उसके बाद सभी लोग उदारवादी और आरक्षियों ने क्या किया, तुरंत रुकिएगा, ठीक है ठीक है, क्या कहा, कहा क्या कहा बाजी कि फ्रांस में क्या कि उसके बाद एक और बंदा आ गया, कहा अबुल हमर, और ये कौन है जी, ये है, इसका नाम देखना देगा। तो ये क्या करता है, इसका बंदा का नाम क्या है बुआ जी, जल्दी बोलिएगा। इस बंदे का नाम है लुई फिलिप। क्या नाम है इस बंदे का, नाम क्या है, लुई फिलिप। तो भैया जब 50 खत्म हुआ तो बुर्बो वंश का क्या हो गया, खत्म हो गया, बुर्बो वंश का अंत। या बुर्बो वंश का अंत कब हुआ, तो बुर्बो वंश का अंत कब हुआ था, 1830 में। ठीक उसी तो फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन खत्म, तो फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन कब खत्म हुआ, कब हुआ था, 1830 में। उसके बाद किस वर्ग को मिल गया था जी, तो किस वर्ग को सौंप दिया गया, अलेयंस आर्लियंस। उसके बाद किसको मिला था, अब उसको मिला था, आर्लियंस वंश को मिल गया था। किसको मिल गया था बुआ जी, आर्लियंस वंश को मिल गया था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या कहा कि भैया जब फ्रांस में पूर्व वंश का अंत हुआ 1830, उसके बाद कौन शासन करने आया, अलेयंस वंश। उसका शासक कौन था, मतलब राजा कौन था, लुई फिलिप। इसको राजा कौन बनाया, उदारवादियों ने, और किसने बनाया, जनता ने। किसने बनाया, जनता ने। तो भैया ये क्या था, ये था उदारवादी। ये कैसा था भैया जी, उदारवादी था। कैसा था, उदारवादी। परंतु ये क्या था,
ये क्या था भैया जी? महत्वाकांक्षी था। क्या था हुआ जी? महत्वाकांक्षी मतलब लालची। क्या था ये? लालची था। उदारवादी तो था और महत्वाकांक्षी था। मतलब क्या करता था? लालची था। एक तरह से क्या था? लालची था। इसने क्या किया हुआ जी? ये अपने विरोधी को खुश करने के लिए स्वर्णिम 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 मध्यम वर्गीय नीति को अपनाया। कौन सी नीति को अपनाया? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को किसने अपनाया? लुई फिलिप ने। किसने अपनाया? लुई फिलिप ने। जो कौन था? उदारवादी तो था पर महत्वाकांक्षी था। इसने क्या किया? फिलिप इसका एक था। इसने गीजो को क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। क्या कर दिया हुआ जी? गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। गीजो का क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। गीजो अब क्या था? ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था। क्या था? कट्टर प्रतिक्रियावादी वादी था। कट्टर मतलब ये जानते हैं क्या करता था? कोई भी सुधार हो रहा था, आर्थिक सुधारों, वैधानिक सुधारों, ये धार्मिक सरकार क्या करता था? विरोध करता था। कौन करता था? गीजो। कौन करता था? गीजो। मतलब गीजो कौन करता था? गीजो। तो एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ जल्दी बोलिएगा? क्या हुआ? ये उसके बाद क्या हुआ? ये लुई फिलिप किस पर के साथ रहता था? पूंजीपति पर। किसके पास? पूंजीपति पर। जो लोग पहले से अमीर थे उसी वर्ग के साथ रहता था। उनके पास कोई रुचि नहीं था। उनके पास राजनीति का कोई पूंजीपति के पास राजनीति का क्या ज्ञान होगा? तो ज्ञान होगा? नहीं होगा। उसके बाद ये लोग क्या थे? अल्पमत थे। वजी क्या थे? अल्पमत थे। जब अल्पमत थे तो इनके पास ना ही वोट था। उसके बाद ये विदेशी नीति में भी क्या था? कमजोर था। लुई फिलिप क्या था? विदेशी नीति में भी कमजोर। तो भैया इसके शासनकाल में भूखमरी छा गया। क्या हो गया? भूखमरी। मतलब सब लोग भूखे मरने लगे, बेरोजगारी छा गया। उसके बाद क्या हुआ? ये नाम है, क्या नाम है बाजी? जल्दी बोलिएगा। सुधारवादियों का नेता है वो थीरियस। क्या नाम है? हाँ एक थीरियस है। क्या है? थीरियस। क्या नाम है? थीरियस। ये क्या करता है? मैं 22 फरवरी कितना? 1848 को ये क्या करता है? जल्दी बोलिएगा भैया जी। ये क्या करता है? 22 फरवरी 1848 को एक भोज था। अरे महाभोज करता है। आनंद सब लोग भूखमरी से मर रहा था। ये करता है भोज, एक बड़ी बहुत बड़ा भोज बुलाता है जिसमें सब लोग क्या करने लगा? उसके बाद गीजो और लुई फिलिप के विरुद्ध क्या करने लगा? आंदोलन करने लगा। वो जी क्या करने लगा? आंदोलन करने लगा। जिसके चलते 24 फरवरी को गद्दी त्याग दिया। कौन गद्दी त्याग दिया हुआ जी? या नाम क्या है? लुई फिलिप। कब तक? 24 फरवरी 1848 को। इस क्रांति को क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। 1848 की क्रांति। इसी को क्या कहते हैं? 1848 की क्रांति। तो पूछेगा यार स्वर्णिम मध्यम वर्ग नीति किसने अपनाया था? लुई फिलिप ने। लुई फिलिप किस वर्ग का आदमी था? ऑर्लेंस वंश का। ये किस वर्ग के साथ रहता था? पूंजीपति वर्ग के। इसने गीजो को कब प्रधानमंत्री बनाया? 1840 में। इसने गीजो को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। गीजो कैसा आदमी था? प्रतिक्रियावादी। भैया लुई फिलिप कैसा आदमी था? उदारवादी परंतु महत्वाकांक्षी मतलब लालची व्यक्ति था। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या? एक दिन क्या हुआ? जल्दी बोलिएगा। इसके शासनकाल में भूखमरी छा गया, सब लोग बेरोजगारी छा गया। तब क्या हुआ? महाभोज का आयोजन हुआ। क्या हुआ? महाभोज का आयोजन हुआ। कब हुआ? 22 फरवरी 1848 को। किसने किया? थीरियस ने किया। ये कैसा आदमी था? सुधारवादी नेता था। उसके बाद 24 फरवरी को क्या किया? लुई फिलिप गद्दी छोड़ के कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। मर्जी कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। यहाँ तक में आप लोग को दिक्कत है? अगर पूछ दे कि 1848 की क्रांति को से आप क्या समझते हैं तो लिखेंगे भैया जी कि लुई फिलिप अल्जेंस वंश का एक क्या था? उदारवादी और महत्वाकांक्षी
व्यक्ति था, क्या था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाई। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जो सुधार मतलब किसी भी प्रकार के सुधार का विरोध करता था। उसके बाद क्या करता था, लुई फिलिप पूंजीपति वर्ग के साथ रहता था, जिसके पास क्या था, राजनीति का कोई समझ नहीं था। और क्या था, जो अल्पमत थे, मतलब कम लोग थे उस पूंजीपति वर्ग में। उसके बाद क्या हुआ, लुई फिलिप के सामने विदेशी नीति भी कोई बढ़िया नहीं था इसका, इसीलिए क्या हो गया, भुखमरी और बेरोजगारी छा गया। फिर सीरियस ने 22 फरवरी 1848 हो गया क्या, एक महाभोज किया, सब जगह आंदोलन होने लगे। 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप क्या किया, गद्दी छोड़कर कहां भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। इसी क्रांति को हम लोग क्या करते हैं, 1848 की क्रांति। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे, उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद एक नेशनल असेंबली, क्या है, नेशनल असेंबली ने क्या करती हुआ जी, स्वतंत्रता की एक तरह से क्या कर दी, घोषणा कर दी। क्या कर दी हुआ जी, घोषणा कर दी। उसके बाद हम देखेंगे क्या हुआ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वह क्या कर दी, उसने घोषणा कर दी। तो वह क्या कर दिया, वह नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की। किसने की, वह नेशनल असेंबली ने। नेशनल असेंबली ने क्या कर दी भैया जी, गणतंत्र की घोषणा या लोकतंत्र की क्या कर दी भैया जी, घोषणा कर दी। इसने क्या किया, 21 वर्ष से जितना ऊपर था ने उसको मत देने मतलब वोट देने का अधिकार दे दिया। कहां में ये सब हो रहा है, फ्रांस में हुआ जी। कहां हो रहा है, फ्रांस में। उसके बाद क्या हुआ, तो भैया जी तो उसके बाद तो क्या करेगा, कोई नेता बनेगा, तो भैया गणतंत्रवादी है वो सुधारवादी। तो गणतंत्रवादी एक नेता था लामार्टिन। सुधारवादी नेता था लुई ब्लो। कौन था, लुई ब्लो। तो भैया दोनों में मतभेद होने लगा, कहता है हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे। ये लोग क्या करने लगा, लड़ाई करने लगा। भैया जी क्या करने लगा, लड़ाई करने लगा। ठीक, जब ये दोनों लड़ाई करने लगा तो बीच में क्या आया, होशियार गुरु आया। हाँ क्या गया, एक होशियार आदमी आ गया जिसका नाम क्या था, लुई नेपोलियन। कौन बन गया, अति बन गया, सम्राट बन गया। क्या बन गया, फ्रांस का सम्राट बन गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है बुआ जी, यहाँ तक में आप लोग कोई दिक्कत है, सब समझ आ गया है। और बाद हम लोग जानेंगे परिणाम। क्या जानेंगे बुआ जी, परिणाम। इसका परिणाम क्या था, जो 1848 की क्रांति हुआ उसका परिणाम जानेंगे। क्या जानेंगे, परिणाम। तो भैया क्या हुआ, पुरातन व्यवस्था जो था राजतंत्र फ्रांस में खत्म हो गया। इटली और जर्मनी का एकीकरण का रास्ता बन गया। और क्या हुआ, यूनान पोलैंड में क्या होने लगे, आंदोलन होने लगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।